नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा स्टील कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज यानी 29 सितंबर के दिन हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। फाइनल क्लोजिंग हमारी 168 पर हमें देखने को मिली है आज के दिन। अगर हम इसके चार्ट पर चलें दोस्तों, चार्ट पर सबसे पहले अगर हम देखें हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो कि 166 से लेकर 176 पर है, मिलकर हमारे दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा सेलिंग जोन बना रहे हैं। नीचे में सपोर्ट है दोस्तों 138 से लेकर 150, और इस सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये मैं पहले आपको बता दूं, डे चार्ट इस वक्त हमने ओपन कर रखा है। अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अपने दोनों रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों 166 का नीचे में, ये कहीं ना कहीं अभी हमें सपोर्ट देने का काम कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते परफेक्ट तौर पर कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल अभी के लिए हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि सपोर्ट तो यहाँ पर ले रहा है दोस्तों। अगर हम खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं दोस्तों। बाइंग साइड में जब भी हमें कभी पोजीशन क्रिएट करनी होती है तो पहले दो चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले शेयर अपने सपोर्ट पर होना चाहिए। हालांकि ये सपोर्ट में थोड़ा बहुत हमें कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है हमारी आरएसआई की। आरएसआई दोस्तों 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए, और शेयर का भाव अपने सपोर्ट पर होना चाहिए। जब दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो हमारी, तभी हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं। अभी आरएसआई हमारा 54 पर चल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है अभी पूरी तरह से सपोर्ट में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट ये ले रहा है बार बार, लेकिन आरएसआई हमारे फेवर में नहीं है। तो हम अभी बाइंग साइड में पोजीशन बनाने को बिल्कुल अवॉइड करके चलेंगे। अगर हमें सेलिंग साइड में जाना है दोस्तों, तो सेलिंग साइड के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है। सेलिंग साइड के लिए शेयर का भाव अपने रेजिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए या फिर सेलिंग जोन पर होना चाहिए। ये अभी अपने सेलिंग जोन पर चल रहा है, लेकिन आरएसआई दोस्तों 70 या 70 प्लस होना चाहिए सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। तो दोस्तों ना तो हम अभी बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं, ना ही सेलिंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपने अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करंट लेवल पर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रखा है दोस्तों, तो कोई चिंता की बात नहीं है। छोटी मोटी इसमें गिरावट अगर आती है तो आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, या फिर आप क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हमें सेलिंग साइड में ही जाना है स्टॉक के अंदर, सेलिंग साइड से अगर प्रॉफिट कमाना है हमें, तो ज़रूरी है अभी अपने ऊपर का जो रेजिस्टेंस हमारा 176 इसके पास जाए। यहाँ पर जब भी जाए आरएसआई हमारा 70 या 70 प्लस हो, और सेफ्टी के लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन जाए। मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो इस पैटर्न के हाई पर आप अपना एसएल लेकर चलेंगे। और टारगेट जो हमारा ये नीचे का रेजिस्टेंस है 166, जो कि सपोर्ट बन सकता है आगे चल के, यहाँ तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट हमें देखने को मिलती है इसी करंट लेवल पर, और ये जो हमारे नीचे में सपोर्ट लेवल है यहाँ पर चला जाता है दोस्तों, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बाइंग साइड में जाने के लिए। आरएसआई हमारा 25 से लेकर 35 की रेंज में होना चाहिए, और ये अपने सपोर्ट पर या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। प्लस कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, ऐसे ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लीजिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर अगर बन जाता है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर आप अपना एसएल लेकर चलेंगे। और टारगेट अगर 200 दिन का मूवी एवरेज ऊपर चल रहा है तो इसको अपना पहला टारगेट लेकर चलेंगे, और दूसरा टारगेट अपना पहले रेजिस्टेंस के पास तक आप लेकर चलेंगे। तो दोस्तों ये बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में जाने की हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है स्टॉक के अंदर। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर आपने अपनी पोजीशन को क्रिएट किया है या फिर आप निचले लेवल पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात करी है, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों कम से कम 3 साल तक का आपका नज़रिया है, तो यहाँ से स्टॉक आपको डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि 300 के लेवल के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 साल के आसपास तक।